गाइस कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @एजुकेशन भैया के साथ। आज हम आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं कंपटीशन में पूछे जाने वाले एक छोटे से क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन है पर पूछे जाते हैं, इसलिए हम लाए हैं। और आप सबको पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का दिन है, आप लोग होली भी मनाएं, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो लाया हूँ। मतलब तो शुरू करें वीडियो। पहले आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, सब नोट करते चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ओके, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी। ओके, चौड़ी या गहरी नदी अमेजन नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी, भारत इंडिया, तो ये कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इंपॉर्टेंट नदी भी है ये। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर, ओके, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जिसके भारत के दक्षिण में है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ये यहाँ पर थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, छोटा राज्य, तो आप ऐसे देखेंगे ऐसे भारत के दक्षिण, तो यहीं पर छोटा राज्य गोवा है, और यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान है। ओके, तो ये गोवा छोटा सा राज्य है भारत के दक्षिण में स्थित, तो गोवा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील। उलर झील जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की झील है ये, उलर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। ये 8वां प्रश्न, तो आप नोट कीजिए पहले। 8वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कुंचिकल झील भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी किस महासागर में गिरती है? भूमध्य सागर। ठीक, क्लियर ना। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे था? ताजमहल यमुना नदी के किनारे। सबसे पहले ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनवाया था। ये प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक। ओके, तो ये यमुना नदी के किनारे बना है। आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा में है ये 7 अजूबों में आता है, तो ये याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ओके, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। ये थार और सहारा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देखते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई 8,849 किलोमीटर, एग्जैक्ट 8,849 से 50 लगभग ऐसे होंगे। 8,849 किलोमीटर नोट करते चलिए आप लोग। ये दिनों दिन बढ़ रही है, मतलब बढ़ने में बहुत समय लगता है, पर 1 इंच 2 सेंटीमीटर ही बढ़ती रहती है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है गंगा का उद्गम स्थान। तो गंगा का उद्गम स्थान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख माना जाता है, तो गोमुख करते रहिए। गोमुख सही तो यह है कि इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी आती है, तो देवप्रयाग में इसका नाम गंगा होता है। जब 2 नदियाँ मिलती हैं तो ये देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं, जहाँ पर देवप्रयाग बनता है उत्तराखंड, तो यहीं से गंगा नाम हो जाता है। यहाँ से बहने वाली धारा का नाम गंगा। तो गंगा नदी की ये इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है गंगा नदी का। भारत के कई राज्यों से बहती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आ जाती है बिहार, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार के बाद चली जाती है झारखंड की तरफ जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। कुछ राज्यों में बहते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में। इस धारा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा, ये बांग्लादेश में नदी की धारा को कहते हैं। इसी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सुंदरवन डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ये यूरेशिया में है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है, तो यूरेशिया में है एग्जैक्ट, तो ये एशिया में है, थोड़ा बहुत भाग यूरोप में भी चला जाता है, तो यूरेशिया में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश यूपी, कहाँ की जनसंख्या लगभग 2 से 3 करोड़ है, 2 से 3 करोड़, तो इसकी जनसंख्या 2 से 3 करोड़ है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, तो ये कहाँ कौन सा जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पर चिल्का झील, यहाँ पर जगन्नाथपुरी का मंदिर भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी भारत के दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, इसका उद्गम कहाँ से? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक, ये भी भारत का राज्य है जिसकी राजधानी यूरोप गलती से निकल गया, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, ये इंपॉर्टेंट राज्य जिसमें ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। अगला राज्य, भारत कर्क रेखा के भारत में राज्य हो जाते हैं, कर्क रेखा पर 8 राज्य के नाम कैसे याद करेंगे? इसका सूत्र है मित्र पर गमछा झारो भैया, मित्र पर गमछा झार। तो मिस से मिजोरम, था से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 8 राज्य भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मित्र पार गमछा झार। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार चपटा है। पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, तो ये चपटी है, थोड़ा नीचे की साइड ऐसे चपटी आकार की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे हमें उम्मीद है। और आप सबको फिर से मेरी तरफ से और मेरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। होली एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर काम देंगे, इसलिए इसको हल्के में लेने लायक नहीं है, इसको पढ़ते रहें। और उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट करेंगे और पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो खत्म करना होगा और अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।